बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं सर्दी की सब्जियों भरे पराठे, और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार दही की मीठी चटनी। आप कहेंगे दही की चटनी आप भूल गए क्या? राहत ने बरसों पहले सिखाई है और मैंने ही शुरू की थी दही की चटनी। कोई भी नहीं जानता था कि दही की चटनी भी होती है। तो दही की चटनी बनाएंगे और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। फटाफट यहाँ काम शुरू करूँगी। यहाँ मेरे पास दही है, आधा किलो दही है। इसमें मैं डालूँगी हरी चटनी, जो हम आम चटनी बनाते हैं अपनी धनिया पुदीने वाली, ये वो चटनी है। थोड़ी सी इसमें चटनी डाल दूँगी, बहुत ही लजीज होती है। थोड़ी सी चीनी डालूँगी मैं इसमें। अच्छा, मिठास आप देख लें पहले, तो सबसे पहले दही को चख लीजिएगा, उसके बाद आपने फिर इसकी जो मिठास देख लें। आपको मिठास कितनी चाहिए उस हिसाब से कर लें। ज़रा मीठा होना चाहिए। मीठे दही फुल्की खाई है ना आप लोगों ने, बस उस लेवल की इसमें मिठास चाहिए होगी। 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ मैं इसमें चाट मसाला। अच्छा जी, ये मेरे पास ज़ीरा है जो कि भुना हुआ नहीं है, ज़ीरा है पिसा हुआ। और ये है काला नमक, आधा चाय का चमचा। ज़ीरा है 1 चाय का चमचा और काला नमक है आधा चाय का चमचा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जनाब हमारी ये दही की मीठी चटनी हो गई है तैयार। ठीक है, इसको मैं साइड पे करती हूँ, मिक्सिंग में टाइम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है बस मिक्स हो जाएगा। मिक्स हुआ, ये हम अपने पराठों के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने वही 2 छोटे पेड़े लिए, इन पे हल्का सा घी लगा लिया है। घी तेल कुछ भी लगा लीजिए। इसको हम मांडा की तरह बनाएंगे। इसको मैं फैला लेती हूँ और थोड़ा सा सूखा आटा आप वही लेंगे जो मैंने आपको पराठों की रेसिपी दी हुई है, ये वही है, उसके अलावा नहीं है बिल्कुल भी। बस वो एक रेसिपी ऐसी है कि जिससे आप दुनिया भर के पराठे बना सकते हैं। इसको मैं रोल करूँगी। पतला रोल करेंगे। मेरे पास से आपको बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलेगी। बहुत ही अलग स्टाइल के पराठे मिलेंगे। उनके रोलिंग का तरीक़ा अलग, फोल्डिंग का तरीक़ा बिल्कुल अलग। पतली चपातियाँ ये मैंने सिखाई है ना आपको। चलो भाई, ये गई तवे पे। ठीक है, ये भी मैंने ऐसे ही करनी थी। भराई की चीज़ें लिखें, यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई हैं बॉयल करके, ये देखें। और बिल्कुल ऐसी नरम है कि जैसे आप इसको फोर्क के साथ, ठंडी होने के बाद तो और सख्त हो गई। ये देखें, इतनी नरम होगी कि आप इसको पोटैटो मैशर से या फोर्क के साथ ऐसे दबा लें। 4 सब्जियाँ मैंने इसमें इस्तेमाल की, जिसमें आलू है, गोभी है, मटर है और गाजर है। ठीक है, ये आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। रेशो अपने हिसाब से वैसे देख लें, लेकिन मैंने रेसिपी में लिख दिया है कि कितना रेशो आपको चाहिए। और हल्का सा सेकना है। और मैं इसको खोल दूंगी, रोटी को ऐसे खोल देंगे और उसके बाद हमारे तैयार हो जाएगी। कि किस तरह बनाएंगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, वो जो हमने रोटियों का स्टैक बनाया था ना 2 पेड़ों का, उससे ये पराठा बना है। कैसे बना है ये देखें जी। उन दोनों को जब ये सिक गई यहाँ से, ये देखें, बस इतनी सेकनी है, हल्की सी। ठीक है, जब सिक गई तो मैंने इनको खोल दिया, उतार दिया। ये मैंने आपको सिखाया और अभी भी बनाया तो सिखा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर चाहे तो इसको लई लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं, ये मैंने बिना लई का बनाया है। बहुत हल्की सी किनारों पे लगा लें। आप लोग जो बनाते हैं 2 रोटियों के, उसमें रोटी अंदर से कच्ची रहती है, इसमें रोटी कच्ची नहीं रहेगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है जनाब, वहाँ से आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। वैसे मैं भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगी इसके लिए।
अब ये हमारी फिलिंग है। देखिए जो पक्की भी साइड है वो अंदर है, रोटी अंदर से पक्की हुई है। अच्छा इसको तो मैं हटाऊँ, चलिए जी। कुछ 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 किसी ने ज़्यादा बोला ना, बस दूर से दिखा दो, काफ़ी है, ठीक है ना, चीज़ें ना गिरे भाई। देखें जी, ये हमारा, इसको मैंने लई नहीं लगाई है, देखें, लेकिन ये जुड़ गया है। चलें देखें, ये देखें जुड़ गया है बिल्कुल ही, लेकिन मैंने इसको लई नहीं लगाई थी। मर्जी ये लगाएं, मर्जी ये ना लगाएं, बिना उसके ही बनाएं, बन जाएगा बड़े आराम से। ये सब्जियां हैं जिनको कि मैश किया गया है, जिसमें आलू है, गाजर है, फूल गोभी है और मटर है। अच्छा बहुत भराई नहीं करें, बहुत बुरे लगते हैं वो पराठे, फिर आप किसी दूसरी चीज़ के साथ उसको खाते हैं, उसका टेस्ट नहीं आता। बहुत ही रीज़नेबल फिलिंग होनी चाहिए। ये ज़रा ज़्यादा मैं निकाल रही हूँ इसमें से, किनारों तक भर लें, आपको फिर लई की ज़रूरत है ही नहीं। इसी को मैं फैला रही हूँ किनारों तक, किनारे खाली नहीं रहेंगे आपके। और बहुत ही आराम से आप बनाएंगे। आप ऐसे बनाएंगे, 2 पेड़ों का बनाती है ना, तो ऐसे पक्की भी साइड अंदर, कच्ची साइड बाहर, ठीक है जी। प्रेस कर दिया हमने, बस जी। अब मैं इसको पकाऊंगी। अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शेफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा रहा था, सर्दियों पे प्रोग्राम कर रही हैं, तो मैंने अमरूद फल के मतलब बात करनी थी। नहीं समझ आया मुझे, वॉल्यूम थोड़ा कम करें। हाँ बोले। आप सर्दियों पे बात कर रही हैं, तो मैंने अमरूद के मतलब पूछना था। हाँ हाँ। हम अमरूद मंगाएं तो उसमें जायका बिल्कुल नहीं होता, और कभी मंगवाएं तो बहुत अच्छा जायका होता है। आप बता सकती हैं कि ये किस महीने में आता है और कब चला जाता है अच्छे जायके वाला? बेहतर, मैं अभी फौरन के फौरन आपको रिप्लाई कर रही हूँ। ये भी बात बताने की किस वक्त खाया जाए तो बेहतर है। बेहतर है, बेहतर, मैं अभी फौरन। और एक और बात, अगर 1 किलो कीमा हो और बाजार में बेचें तो नान लगवाने के लिए, तो अंदाजन कितने नान होंगे? मुझे रेशो का नहीं पता। अच्छा 1 किलो का अंदाजे से बता दें। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 किलो भेजेंगे, मुझे नहीं पता कि वो तंदूर वाला भराई कैसे करेगा, क्योंकि उसका अपना है ना, अपना तरीका है। कम से कम भी आपके 1 किलो में 8 नान, तो 6 से 8 नान निकलने चाहिए, ठीक है ना। वो अमरूद का मतलब जरा बात जी, मैं अभी जो फल है ना, जी सबसे बात कीजिएगा जी। बेहतर है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जो भी मुझे मौका लगता है तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी फ़ौरन रिप्लाई कर रही हूँ। अच्छा ये जो मैंने 2 रोटियां बनाई थी, जिसको मैंने आपको बता दिया कि आपने एक साइड उसकी पका लेनी है। अब आपकी अंदर वाली रोटी कच्ची नहीं है, वो पक्की हुई है, और ये बिना ग्लू के ही वैसे ही चिपक गया है। और पराठे को घी लगाने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से घी लगेगा। बहुत सारे घी में बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, इसको किया मैंने साइड पे। अब ये मैं रोल कर रही हूँ। अब ये दूसरी तरह का है। आटा ज़रा सा नरम गूंधिएगा। मेरा जो है ना, आपको पता है, एक तो सर्दी, और गूंदने के बाद 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें, तो मेरे आटे में थोड़ी सख्ती है। ये मैं दूसरी तरह का बता रही हूँ आपको। अच्छा अमरूद, देखें कराची में अमरूद आते हैं लाड़काना के, सिंध के, या फिर आते हैं मलीर के। अब मुझे नहीं पता पंजाब में अमरूद किस हद तक पैदा होता है। देखिए यहाँ जो मलीर के अमरूद हैं ना, वो बहुत ही लजीज अमरूद होते हैं। वो अगर हरे हैं तो वो मीठे निकलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो फीके हों, तो उनको 1 आध दिन के लिए रख दें आप। और मलीर का अमरूद पीला होता जाएगा और उसकी मिठास में कमी आती जाएगी। आप ये मालूम कर लिया करें कि ये अमरूद कहाँ का है जब ख़रीदते हैं ना, कि भाई कराची का मलीर का है, लाड़काना का है, या कहाँ का है। तो हमें तो यहाँ लाड़काना के मिलते हैं और मलीर के मिलते हैं। तो मलीर का अमरूद बहुत सख्त अगर है तो उसको 1 दिन के लिए रख दीजिए, और वो हरा ही होगा तो आप उसको खा सकते हैं, बहुत ही मीठा होता है। अच्छा लाड़काना का अमरूद कुछ हरा कुछ पीला अगर होगा तो वो मीठा होता है, या फिर पूरा पीला होना चाहिए तो वो मीठा होता है। तो इस तरह से आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछें कि ये अमरूद कहाँ का है। अच्छा जी, अब किसी और तरह की फिलिंग है, कम करेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं, क्योंकि हमने दही की जो चटनी बनाई कैसे मज़ा आएगा आपको, ये भी देख लें। इस पर चाहें निगत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। चलें जी, सूखा आटा आपने पराठे नहीं सीखे होंगे, किसी से नहीं सीखे होंगे। हाँ जी निगत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी शेफ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं?
जी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपकी तबीयत पूछी थी कैसी, आप ठीक है? गला आपका बहुत खराब जा रहा था। यार वो तो जा ही रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आवाज और खांसी जो है ना थोड़ी है बस। हाँ अच्छा हाँ। और मुझे पूछना था, ब्रोकली आजकल आई भी है ना, तो मैं लेकर आई हूँ, तो इसको मैं किस तरह यूज करूँ, ठीक है, करूँ स्टीम करके, और किन किन चीजों में, और उनसे क्या फायदे, उसका जरूर बताइएगा जी। इंशाल्लाह अभी मौका हुआ तो मैं अभी आपको रिप्लाई कर दूंगी। जी थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अमरूद खाने का बेहतरीन टाइम है सुबह का। अमरूद को हमेशा खाली पेट खाएं, कभी भरे पेट में ना खाएं, पेट में दर्द होगा, ये ख्याल रखिएगा। देखें जी हमारा पराठा कितना बेहतरीन बना, जुड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, ये भराई किनारे तक करेंगे, इसको हमने कर लिया। अब इसका हम कॉइल बना लेंगे और चलें जी, इसको मैं रोल करूंगी बस। अब मैं इसको बेलूंगी और इसके बाद क्या होगा, आपकी बातों का भी रिप्लाई करेंगे, मजीद पराठे बनाएंगे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बहुत ही लजीज खाना, ये नाश्ता भी है, ये खाना भी है, जब दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। और टी टाइम स्नैक्स के लिए भी मैं तरीका बता देती, लेकिन टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम करूँगी तो इंशाल्लाह वो तरीका भी आपको सिखा दूँगी। यहाँ मैंने जो चीज़ें दी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ। उसके साथ दही की मीठी चटनी है, प्याज है, एक्स्ट्रा हरी मिर्चें हैं, और ये हमारे पराठे लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो सब्जियाँ थी चारों, वो है क्वांटिटी जो है आपको मिल जाएगी रेसिपी कार्ड से। ये मैं डाल रही हूँ, इसमें हल्दी है, मिर्चें हैं और बहुत थोड़ी सी चीनी है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, ज़ीरा है और आमचूर है, हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, अदरक बिल्कुल डालिएगा, मज़ा आएगा आपको। चॉप की फाइनली चॉप्ड अदरक, लीमू का रस और हरा धनिया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्याज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट नमक। ये सारी चीज़ें गई हैं, आपने इसको सबको मिक्स करना है हल्के हाथ से, ज़्यादा दबा के ना कीजिएगा क्योंकि सब्जियां नरम हैं। अगर ये ओवर मिक्सिंग हुई इसमें तो ये सब्जियां जो है ना फिर आपको पराठा बनाने में मुश्किल करेंगी। तो इसलिए आपने हो सके तो स्पून से, जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत आराम से मिक्स हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, और उसके बाद फिर आप अपने पराठों में इसकी भराई कीजिएगा। इसके अलावा और सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन देखभाल के डाली जाती हैं कि हर सब्ज़ी पराठों में नहीं भरी जा सकती। ये डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर क्या है, उसकी बाइंडिंग क्वालिटी क्या है, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो इस वजह से आप देखभाल के, आलू तो ज़रूर ही जाएगा, गोभी भी जाएगी भाई, ये 4 सब्जियां तो जाएंगी ही। इसके अलावा कोई सब्ज़ी आपको पसंद है तो बस ये ख्याल कीजिएगा कि उसमें पानी ना हो। अगर उसमें पानी होगा तो फिर ये आपके लिए मसला हो जाएगा और पराठे बनाने में बहुत परेशानी होगी, और पराठे चिपक जाएंगे, फट जाएंगे, बहुत मसला आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, आई थिंक कि मैंने अस्मा की बात का जवाब दे दिया। अस्मा, अमरूद हमेशा पूछ के लें भाई ये कहाँ के अमरूद हैं, कराची के मलीर के हैं या लाड़काना के हैं, या अगर लाहौर में भी पैदा होते हैं तो ये लाहौर में किस जगह के। लाहौर के अमरूद के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, अगर लाहौर में अमरूद पैदा होता है तो, क्योंकि लाहौर में पपीता और अमरूद जो है ना ये ज़रा मुश्किल होती है लगना, तो सिंध से ही जाता है ये। तो इसमें जो आप इस्तेमाल करेंगी, मलीर के अमरूद के बारे में मैंने बता दिया, हरा होता है लेकिन बेइंतहा मीठा होता है। अगर वो बहुत सख्त है तो उसको 1 दिन के लिए रख दे, बस 1 दिन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और मलीर के अमरूद को पीला होने का इंतज़ार ना करें, वो हरा ही बहुत मीठा होता है। और लाड़काना का अमरूद अगर बहुत हरा है तो उसको 1-2 रोज़ के लिए रखें आप, और बाहर रखें, फ्रिज में नहीं। ये बात याद रखिएगा, किसी फल या सब्ज़ी को पकाना है तो उसको बाहर रखेंगे, किसी बर्तन में रख दीजिए, या कोई टोकरी है आपके पास, जैसे खजूर के उसकी बनी हुई टोकरी होती है, सबसे अच्छी रहती है, तो या बांस की जो बनी टोकरी होती है, बैम्बूस की होती है ना, उसमें रख दीजिए और कपड़ा ढक दीजिए। बस आप 1 या 2 दिन इंतज़ार करेंगे और आपकी जो सब्ज़ी है या फल है वो पक जाएगी। जैसे हरे टमाटर होते हैं,
तो उसके लिए भी ऐसे करेंगे। हाँ जी, कितने लगे चांद? रोज़ाना ही लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब बहुत ही आला खाना आप सभी लोगों ने सीखा है, और अब क्या होगा, आप बहुत ही आला, बहुत ही शानदार रेसिपी सीखने वाले हैं। अगले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।